अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो कि पठान की बीवी कितने बकरे खाती है तो ये यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है। ये मेरी अम्मी के लिए है, उनके लिए पराठा बना रही हूँ। ये उनकी चाय है, यहाँ मेरे लिए एग्स और डिशेस रात को धो देती होती हूँ मैं ताकि सुबह साफ मिलें। सी माय ड्रिंक, यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होगी इंशाल्लाह इस ड्रिंक के साथ। थोड़ा सा इसको शेक करके ग्लास में डालें, बस इतनी सी, ओके, ज़्यादा नहीं, इतनी बहुत है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, 2 एग्स, कॉफ़ी, चाहे ना इन्होंने चिल्लड़। सब लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि शायद मैं उधर फार्म में ही रहती हूँ, पर ये मेरा एक घर है, ठीक है। कि अब हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे। 20 मिनट की ड्राइव करके ना फार्म तक जाना पड़ता है हमें। हमारे नेबर्स का बादामों का बाग जाग रहा है, दोनों तरफ है सड़क के ना, इतने खूबसूरत हो जाते हैं ना ये। अभी थोड़े दिन और फिर ये बिल्कुल सफेद होगा और फिर हम यहाँ पे इंशाल्लाह फोटो शूट करेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ही हमारा यार्ड आ जाना है, कुछ मकान आएंगे बीच में और फिर हमारी जगह आ जाएगी। अच्छा, ये अंगूरों का बाग आ गया इस तरफ, ये अंगूर हैं सारे, अभी ये सो रहे हैं, जाग जाएंगे होपफुली। ये कुछ थोड़े से मकान आए हैं और यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी लाइन शुरू हो जाती है और ये हमारा है सारा। वो हमारे ट्रेलर भी खड़े नजर आ रहे हैं राइट साइड पे, ओके, इस तरफ। ओके, लेट्स गो, पहुंच गए हम। और कुछ है कि नहीं है, ऑटोमेटिक गेट जरूर लगाया हुआ है हमने ताकि नीचे उतर के गेट को धिक्का ना लगाना पड़े। और ये हमारा घर आ गया बेचारा, जो अभी तामीर हो रहा है, ज़ेरे तामीर है, ज़ेरे तामीर। चलें फिर चलें, काम करें जी। हाँ, काम होगा। ये ट्रिम कटेगी यहाँ से पहले। शिंगल्स के कॉर्नर पे ये जो रेन गार्ड वाली ट्रिम लगी होती है ना, इसके नीचे एक फट्टी लगी होती है, ठीक है। अब ये वाली जो ये बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा पतला सा, इतना सही है, ये ऊपर से नहीं लगा हुआ है, ये सामने से लगा होता है। इसके कील यहाँ सामने होते हैं। उसकी ये वजह है कि कल को अगर कुछ रिप्लेस करना पड़ जाए तो पूरी छत नहीं उखेड़नी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ इसका कील निकल आया, ये देख रहे हैं आप, ये रहा इसका कील, ये है। अब मुझे इसको कैसे निकालना है, मैं कट करूँगी इस कील को और इसके जैसे जितने भी होंगे ऊपर तक। यहाँ पे एंट्री होती है इसकी। चल भाई शुरू हो जाए। ग्लव्स पहन लिया आज मैंने, पर मुझे मिले 2 रंग बिरंगे ग्लव्स हैं, एक जैसे पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे साथ ये बहुत बड़ा मसला है, मेरी चीज़ें गायब हो जाती हैं। जिसको जो अच्छी लगती है उठा के ले जाता है, इसलिए गायब होती है ना। ओ हो, ये मशीन तो गुस्सा कर रही है और नेल के ऊपर से जंप कर रही है। नेल तो कटा ही नहीं, 1 मिनट, यहाँ है ये। हाँ नो, ऊपर जाते हैं। अब लगता है सारे नेल इसके निकल आए हैं, इसीलिए ये नीचे को हो गई है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल आई है। अच्छा, ऊपर वाला नेल अभी लगा हुआ है और वहाँ तक अल्लाह के हुक्म से मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा क्योंकि ये यहाँ तक ही है। अब कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा ऊपर तक पहुँचने के लिए। ये है मेरा जुगाड़, इसको लेके जाऊँगी। इसको, ये मैंने इनको कहा था कि साफ़ करो, पर मेरी टीम ने वहीं का वहीं काम छोड़ दिया। खैर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टेक्निकल काम करना है। ये सफाइयाँ ये लोग खुद ही कर लेंगे। ये ओके, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा सर्कस करना पड़ेगा तभी ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पहली दफ़ा नहीं है जो मैं इसके ऊपर खड़ी हुई हूँ। ऑल यू नीड इज़ टू स्टे इन बैलेंस, ठीक है। और दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अब हम इस नेल को कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बढ़ते हैं इसी तरह। मेरी डंबल ये बच्चों के लिए है, ये 2.5 पाउंड का एक है। अच्छा जी, अभी मुझे इंकशाफ हुआ है कि ये बेचारा तो वैसे ही मरने को फिरता है,
इसको ऊपर से नेल लगे हुए यहाँ से, ऊपर से छत से। तो मैं क्या करूँ, ये सारा उखेड़ दूँ और दोबारा से नया बोर्ड लगाऊँ यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले ही मैंने काफ़ी काम खींच दिया हुआ है और इसके बाद सिर्फ गालियाँ मिलेंगी। तो इसका आसान इलाज ये है कि इस तरह के पीसीस काट के ना यहाँ बीच में इसकी सपोर्ट लगाई जाए जगह जगह पे, ताकि ये लकड़ी को, ये वाली जो सिर्फ ऊपर से है उसको यहाँ से भी सपोर्ट मिले। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लटका दिया ना आगे बोर्ड और नीचे भी लगा दिया, तो ये तो ऐसे लमक के ऐसे टेढ़ा हो जाना। तो इसको सपोर्ट चाहिए। अब इस तरह की मैं सपोर्ट जगह जगह लगाने लगी हूँ। अगर आपका बोर्ड बिल्कुल साइज़ पे हो ना, तो वो इतनी आसानी से फिट नहीं होता। उसको ज़रा टैप टैप करके ही लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ये तो वैसे ही खड़ा हो गया है ना। नहीं, मैं इसको नेल लगाऊंगी। अच्छा, लकड़ी सूखी हुई है इसलिए इसको नेल नहीं लगेंगे, स्क्रू लगेंगे। ये साइज के इतने लंबे, इधर बाहर से लगाती हूँ ना 2 और 2 यहाँ से एंगल में। अच्छा, पहले बाइट से लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, देखिए फंस गई बिल्कुल। अब मिले ना इसको सपोर्ट। अब ये बेचारा इधर ज़्यादा नहीं, बस 30 साल और गुजार जाए। 30 साल। ओके, हियर वी आर। अब इधर दो। मैंने आपको सिखाया हुआ ना एंगल में नेल कैसे लगता है। पहले थोड़ा सा सीधा लेके जाना है, फिर उसको टेढ़ा करना है ऐसे ऐसे। चलो, जान दो, दैट्स इट। एक और लग जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। यूरोप में ना एक फैशन निकला था बहुत पहले, 2 अलग अलग तरह की जूती पहनने का, 2 अलग तरह की जूती पहनने का। तो फिर क्या हुआ, वो फ्लॉप हो गया। तो अब मैंने निकाल दिया 2 अलग तरह के ग्लव्स पहनने का। ओके, चलें जी, लोहा कर दिया हमने इसको। लोहा नहीं कर दिया, पत्थर कर दिया। कुछ नहीं कर दिया, 30 साल के लिए ठीक कर दिया। हमारे यहाँ मकानों की उम्र है ना 30 साल होती है। ओके, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होने वाली होती है। ये तो फिर बेचारा एक नहीं कितने साल का हो गया ये, 26 है ना ये। 2 साल पहले मैंने इसको खेड़ना शुरू किया। तो ये लकड़ी कितनी हो गई, 1930s की है ना ये। तो कितने साल हो गए, 6 सालों में, 4 सालों में 100 साल। वाह, अभी भी मैंने इसको बचा लिया। गुड जॉब। ये सारे बोर्ड मैंने दरमियान से लगा दिए हुए हैं और इसको कहते हैं लैडर ओवरहैंग। ठीक है, जो कि इस तरह से होता है। वजह बताती हूँ मैं आपको, बड़ी अच्छी वजह है, जानने वाली है। वजह ये होती है कि ये देख रहे हैं आप, ये कोने वाला, ये कॉर्नर पे जो है ये वाला, ये किसी चीज़ के ऊपर था। ये आखिरी राफ्टर यहाँ पे एक बीम पर था। ठीक है, बीम बाहर नहीं आया। जब बीम बाहर नहीं आएगा तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगी इसको? बीम पहले यहाँ था, यहाँ पैटियो था। मैंने उस पैटियो को उखेड़ कर यहाँ ये दीवार लगा दी, ये वाली भी और इधर से ये भी। ये इस घर की सारी दीवारें नहीं है बाय द वे। ये दीवार लगा दी और ये जगह जो है अब अंदर उस कमरे के साथ क्लोजेट है। पुराने स्टेप्स भी हैं यहाँ पे। ये इस घर का 1930s का पहला पैटियो था, जो बाद में इन लोगों ने सील किया हुआ था वो दरवाज़ा। तो मैंने इसको पक्का ही सील कर दिया, दीवार बना दी। अच्छा, इस कमरे के साथ ये क्लोजेट है इस वक्त में। खुलती नहीं, सी। ये एक लाइट भी मैंने उधर से टेम्परेरी बेसिस पे लगाई हुई है। अब ये वाली क्लोजेट है। ये कितना बड़ा इन्होंने पैटियो छोड़ा हुआ था, मैंने इसको क्लोजेट में कन्वर्ट कर दिया इस रूम के साथ। तो अब इस रूम में क्लोजेट है। ये जो बाहर का बोर्ड है ना, इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे देख रहे हैं राफ्टर बड़े छोटे हैं। इनको बराबर लेके आना पड़ेगा। एक आखिरी नेल है जो कि ये भी गला ही हुआ है। ये कौन सा इतना स्ट्रांग रह गया था, निकालो भाई, चलो भाई चलिए। अब इनके बराबर लेके आना सबको। टूल यूज़ होगा यहाँ पे।
ऐसे रख के ना इसको यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं ना। देखिए क्या है एंगल। जो अगर इतनी साइंस ना आती हो ना कि ये माइटर कट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इससे ही काम हो जाता है। ये देखें, मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ ऊपर से बराबर रख के ना, इधर इधर निशान लगाए ना, ये वही एंगल निकल आया ना। सिंगल कट पे देखें ये कहाँ है, 10 पे है ना, ऐसा ही है। इसको 10 पे सेट करते हैं फिर, ये ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेते हैं। इसका मतलब है हमें हमारी मशीन को 10 पे सेट करना है। हियर वी आर। 10 यहाँ है कि नहीं है, थोड़ा सा ऑफ है। इधर आओ भाई, 11 पे चला गया। हियर वी आर, ठीक है, ये 10 पे आ गया। अब इसको काटे। हमने वैसे लाइन भी लगाई हुई है गाइड के लिए। और सेम थिंग, लाइन के इस तरफ रखना है हमने। टाडा, चेक करके आते हैं। ओके, हियर वी आर। ये देखिए इसके साथ फिट है, वही एंगल है। सी, वो थोड़ा रफ हो गया ना। अच्छा 10 नहीं है, गौर से देखा ना मैंने, तो ये 11 है। लुक एट दिस, बारीक सी लाइन है यहाँ पे। ये 10 से आगे है ज़रा सा, एक पॉइंट आगे, 11 हो गया ना फिर। ओके, तभी इसकी ये जगह देखिए आपने बाई रह गई है। अच्छा, दोबारा से इसको कट कर लेते हैं। अब बिल्कुल सही कटाई है। इसी तरह हमें 2 और चाहिए। वन लास्ट टाइम इसका बिफोर कैप्चर कर लें हम कि ये कैसा था बिफोर। एंड हेयर्स आर क्लोज अप बिफोर, ठीक है। इसके आगे ये बोर्ड रखे बगैर पता नहीं था चलना कि ये कहाँ पर बिल्कुल सीधा होगा। तो अब यहाँ मैंने इसको लगा दिया है ना। अब जब मैं इसे रखूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इसको एग्जैक्टली कहाँ पे होना है। ठीक हो गया ना। अब मैं इनको नेल लगाती हूँ और फिर बोर्ड को बाहर से सिक्योर कर लूँगी। बड़े वाले नेल्स चाहिए, ये वाले। काफ़ी बोर्ड लगाना पड़ रहे हैं, तो इतने से हम अपने साथ कैरी कर लेते हैं। लास्ट टचअप दे दें इसको। नया बॉक्स बनाया है यहाँ भी मैंने, उसे भी सपोर्ट दिया है। सी, नाउ वी नीड टू हाइड ऑल दिस गंदमंद। ये जो इतने सारे नंबर नज़र आ रहे हैं ना, देखें अभी कैसे खूबसूरत हो जाता है ये इंशाल्लाह। इधर की साइड अभी बाकी है, हुआ तो है लेकिन अभी मुकम्मल लुक नहीं निकली है। सी, बट इट लुक्स गुड। अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्स तैयार हो गया है मेरा। ओहो, क्या लग रहा है, नीट लग रहा है ना अब बहुत ज़्यादा। अभी तो इसकी फिलिंग होगी यहाँ से, ये जो इसके क्रैक हैं ये नेल फिल होंगे, पेंट होगा तो असल शक्ल निकलेगी। अच्छा, सामने वाला बोर्ड नहीं लगाया अभी, वो पहले ये लगाना है ना, वो सामने लग जाए तो फिर नीचे से नेल नहीं लगते। तो अब शाम हो रही है, रात हो रही है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल। ये मेरी रोटी तैयार हो गई है यहाँ पे, और मैं खाने लगी हूँ इसके साथ कद्दू। कद्दू कद्दू, हम उसको कद्दू कहते हैं, लेकिन पंजाबी जो है ना वो उसको कहते हैं लौकी। सो दिस इज माय डिनर। Here, open your mouth. All right. It's good? Okay. ये वाला अभी मेरा छोटा है, 6 इयर्स का है। इसको मुझे खुद खिलाना पड़ता है, लेकिन खाना नहीं, ये खाता अपने हाथ से। गेम में देखो कैसे खेलता है ये। okay, जी, ये मेरे बर्तन हैं आज के, इतने से सारे दिन के। और लेकिन उसके पहले मैं इन बनानास को टिकाने लगा दूँ कि ये पक रहे हैं और कोई इनको खा नहीं रहा है, तो इन्हें मैं काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। स्मूथी में डाल लेता बंदा, नहीं तो ये 2 दिन और रहे ना तो ये गए। सी, अंदर से ये बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं हुए अभी।
तो एक बनाना मैं छोटे छोटे टुकड़े करके ना एक जिप लॉक में डाल देती हूँ, क्योंकि एक स्मूथी में एक टाइम पे एक ही बनाना चाहिए होता है। तो अगर इकट्ठे फ्रीज़ कर दिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हैं जी। अगर इकट्ठे फ्रीज़ कर दिए तो कौन इनको अलग करता रहेगा। तो छोटे छोटे पीसीज में एक बनाना। इतने सारे जिपलॉक बन गए हैं, अब इनको मैं ले जाके फ्रीज़ कर दूँगी। बचा लिया मैंने इनको। अब मेरी मेडिटेशन का टाइम हो गया। अब मैं बर्तनों को धोऊंगी आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से, और यहाँ पे खड़े होके रिलैक्स करूँगी और बर्तन धोऊंगी, और जो सारा दिन काम किया उसके बारे में सोचूंगी, कल क्या करना है ये सोचूंगी। यहाँ पे ऑलरेडी धुले हुए बर्तन आ गए हैं, ये मैं हाथ से धो चुकी हूँ, इन्हें दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इतना ज़्यादा क्लटर अप हो गया ना, इतने हो गए, वैसे देखने में इतने थे नहीं, कि एक दुकान यहाँ भी लगानी पड़ी है। और इधर वाला डिश वॉशर अभी चला दूँगी मैं, इसे ऑन कर देती हूँ मैं, तो सुबह तक बर्तन सब साफ होंगे। ये नानी की चाय बना दूँ। ये एक हेयर सीरम बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं 2 दिनों से, तो आज मैं सोचती हूँ अभी इसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे हो रहा है कि अब मैं ज़रा अपने बाल लंबे कर लूँ। तो अगर ये काम करेगा ना तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, अगर नहीं किया ना तो दफ़ा करें। इसमें ना ये हेयर सीरम है ऑलरेडी, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। मैंने यूज़ किया इसको, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसको फेंक के ना जो थोड़ा सा है इसमें बचा हुआ, ये वाला फिल करती हूँ, देसी हेयर सीरम। इतना सही था, थोड़ा सही था, यानी कि पूरा यूज़ किया मैंने, वेस्ट नहीं किया, थोड़ा सही था, बिल्कुल इतना सा था। मेरा नहीं ख्याल इसको वॉश करना चाहिए। इसको ऐसे रख देती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, तो ये खुद ही निचड़ जाएगा सारा। इंस्टाग्राम से एक रेमेडी आई थी मेरे सामने, जिसमें इन लोगों ने यूज़ किया है 1 चमचा मेथरे का, 1 चमचा कलौंजी, 1 चमचा अलसी के बीज, और नीम के पत्ते, और कड़ी पत्ता, और रोज़मेरी। तो इस तरह का बन गया ये मुझे काफ़ी थिक लग रहा है, ग्रीसी सा है ये, काइंड ऑफ। मेरी मर्ज़ी थी कि नॉन ग्रीसी होता, पर चले जो भी है। ये कावा निकला है, ऐसा लग रहा है कावा है ये, हरीड़ा। यूज़ करके देखते हैं कैसा होता है। इस शीशी में ना मैं ये भर रही हूँ ना, ओए ओए, ये तो आधे नीचे गया, नीचे। एक तो मेरी ये नुस्खे हैं ना, सीधे सीधे जाते नहीं हैं। याला प्लीज़ डोंट वांट टू वेस्ट इट। ओए बहुत मुश्किल है ये। अब भर गया, भर के भी गिर गया। तो इतना सारा वेस्ट कर दिया मैंने। चलो इतना सारा ये बच गया है, इसको मैं ना जब ये ठंडा होगा ना फ्रिज में रखूँगी। ये मत कहिएगा किसी को दे दो, अगर मैं किसी को दे दूँ और वो लगा के गंजा हो जाए तो खुद ही यूज़ करना पड़ेगा। फिर अपने नुस्खे पहले आजमाओ, फिर आगे दबो, ठीक है, फिर आगे ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन पहले खुद तो ट्राई कर लें। ये जी, और इसको यहाँ छोड़ देती हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ ऊपर जाके कुछ और काम करती हूँ। एक और लाइट है साइड पे, बंद कर दें। ओके, ये मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट वाला रूम है। यहाँ पे बैठ के मैं कुछ ना कुछ करती होती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं अपने नेल्स फिक्स करने के लिए आई हूँ। पहले मैं यूज़ करूँगी ये, इससे जेल नेल पॉलिश उतर जाती है। ये बहुत आसान होता है इसको यूज़ करना। इसे ना आपने लगाना होता है और उसके बाद ये अपने आप ही अपना मैजिक थ्रो कर देता है, ठीक है। पहले इतनी थ्रो हो गया मैजिक, ऐसे जेली टाइप है, लुक, ऐसा लग रहा है जैसे जेली लगा रहे हैं ऊपर। इसे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और देखें इसकी शक्ल कैसे मनूस हो जाती है। ये देखा आपने क्या हो गया इसको, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा साइड पे हो गई। ओके, इसको मैं वाइप करती हूँ कि उतर जाएगा ये ऐसे। ये मोस्ट ऑफ इट इज़ गॉन, बाकी भी ऐसे ही स्क्रैच ऑफ हो जाएगा। है ना आसान, बहुत आसान है ये लें जी, उतर गया, सारा उतर गया, सेकंड्स में उतर गया, सेकंड्स में। मैं करीब से दिखा दूँ आपको ये क्या चीज़ है। अलग अमेज़ॉन से ख़रीदा ये मैंने, या ओके। अभी मैं ये सब उतार के दिखाती हूँ आपको। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, सी
कितनी आसानी से जेल नेल पॉलिश उतर रही है, so quick. New gels are on, so here I am. Thanks for watching.